सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तों श्री राम का। आज हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। ये क्लास 7 का है चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। चैप्टर नंबर 13 है RS अग्रवाल बुक का। ठीक है, ये क्लास 7 के लिए तो अवेलेबल है ही, लेकिन साथ साथ ये अदर क्लासेस के लिए भी ये चैप्टर चलेगा, है ना। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। तो हमें सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बेटा? दो एंगल जिनका सम कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री से हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या कहेंगे उसे? कॉम्प्लीमेंट होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि एक एंगल मेरा 35 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। दूसरा एंगल कितने डिग्री होगा बेटा? 35 प्लस के 90 में से इसको 35 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेटा कितना मिलेगा मेरे पास? 55। कितना डिग्री हो जाएगा बेटा? 55 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा? ये मेरा कॉम्प्लीमेंट हो गया इसका। ठीक है, दूसरा है 47। 47 क्या है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक मेरा 47 है, तो उसको 90 में से क्या कर लो बेटा? सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसे कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 43। कितना आ जाएगा बेटा? 43 दूसरे वाले का। तीसरा मेरे पास 63 है, 60 है। 60 को क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस के 60 यानी के 30 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 30 डिग्री। और फोर्थ वाला है 73। फोर्थ वाले क्या हो जाएगा बेटा? 90 माइनस के 73 यानी के बेटा 17 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट दूसरे वाले, चौथे वाले का आंसर। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये देखो, पहले में दे रखा है 35, इसका हो जाएगा 55 डिग्री, 90 माइनस 35। दूसरे का दे रखा है 47, तो 90 माइनस 47 43। तीसरे का दे रखा है 60, तो इसका हो जाएगा 30। चौथे का दे रखा है 73, इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 17 डिग्री। ये बात क्लियर सबको? चलो हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? दो एंगल जिनका सम कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 80 डिग्री, तो दूसरा एंगल कितने का होगा? 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास कितना आएगा? 100 डिग्री। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इसमें 54 डिग्री, तो 180 में से आप लोग क्या करोगे? 54 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 126 डिग्री। थर्ड वाला है मेरे पास 105 डिग्री, तो 180 में से हम लोग क्या करेंगे? 105 को हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 75 डिग्री। अब देखो तो 105 और 75 को जोड़ोगे तो कितना डिग्री आ गया? 180 आ गया ना, तो हम कहेंगे कि मेरा क्या है? ये सप्लीमेंट है। फोर्थ वाला है मेरे पास 123 डिग्री, तो 180 में से हम लोग क्या करेंगे? 123 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 57 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा? 57 डिग्री। अब देखो 123 और 57 को ऐड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा? 180। तो ये दोनों मेरे क्या आ जाएंगे? सप्लीमेंट एंगल हो जाएंगे। क्लियर? देखो x प्लस 80 इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री। सेकंड वाले का x 180 माइनस 54 126 डिग्री। थर्ड वाले का 180 माइनस 5 यानी कि 75 डिग्री। फोर्थ वाले का 180 माइनस 123 57 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, among two supplementary angles find the measure of the larger angle is 36 more than the smaller angle। तो मैंने माना कि स्मॉलर एंगल मेरा कितना है? x है, तो लार्जर एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस के 36 डिग्री हो जाएगा ना, क्योंकि इसने दिया हुआ कि जो लार्जर एंगल है वो 36 डिग्री क्या है? ज्यादा है। तो x प्लस 36 इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस के 36, तो ये कितना आ जाएगा? 144। 144 को 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू कितना आएगा? 72 डिग्री। ये आ गया हमारा किसका? x का वैल्यू। इसमें क्या दिया है कि एक वैल्यू तो 72 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा? 72 में आप लोग कितना जोड़ दो? 36 ऐड कर दो, दिया हुआ है, तो 108 डिग्री हो जाएगा दूसरा। अब 72 और 108 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ये हमारे क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, है ना। तो कह रहा है हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है जो एक दूसरे क्या हो? सप्लीमेंट होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है बेटा? दो एंगल जिनका सम कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री हो। कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए सप्लीमेंट एंगल का। ठीक है, तो मैंने एक एंगल को माना क्या है कि वो x है, तो दूसरा कितना आ जाएगा? 180 माइनस के x। ये आपको नहीं समझ में आया? मैंने बोला कि दो नंबर इसका सम कितना है? 10 डिग्री है, 10 है, उसमें से एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा?
10 माइनस के x है ना, यहाँ से y का वैल्यू निकालो कितना आ जाएगा 10 माइनस के x। तो वही है यहाँ पे, अगर एक नंबर मेरा x है दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस के x। तो देखो बेटा क्या है, दोनों क्या है इक्वल है, x और 180 माइनस x क्या है इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस x, x इधर माइनस में आगे किस में हो जाएगा प्लस में, 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ से x को सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बेटा 90 डिग्री आएगा, कितना आएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कैन टू एंगल बी सप्लीमेंट्री बोथ आर देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। बेटा दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा राइट एंगल, हमें ये प्रूफ करके देखना है। तो बेटा जब दो एक्यूट एंगल होंगे जिनका वैल्यू कितना होगा, एक्यूट एंगल का वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री से कम होता है। तो अगर एक मेरे पास 80 डिग्री है दूसरा 140 डिग्री है, तो क्या ये दोनों ऐड करके 180 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा 180 से कम है, तो हम कहेंगे कि ये मेरा सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ऐसे ही जब हमारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है। तो अब एक 90 है दूसरा 110 है, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 200 डिग्री आएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, नहीं होगा। लास्ट वाला है थर्ड कि दो हमारे क्या होंगे राइट एंगल होंगे। तो बच्चों दो अगर राइट एंगल रहेंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये मेरा क्या है एक सप्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पर इन द गिवन फिगर AOB इज स्ट्रेट लाइन, AOB मेरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, OC ये जो OC है ये वाला ये हमारा स्टैंड है इस पर, तो एंगल AOC ये वाला जो बन रहा है मेरा कितना है 64 डिग्री। हमें एंगल BOC निकालना है, BOC निकालना है। तो कल जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन रहेगा, ये एंगल है दूसरा, अगर ये वाला एंगल मेरा 100 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा 80 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये पूरा मेरा क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है बेटा 180 डिग्री होता है। तो एक मेरा 100 डिग्री का दूसरा कितना हो जाएगा 80 डिग्री का हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ आपको। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे AOB इज स्ट्रेट लाइन, AOB स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला मेरा 64 है, तो ये वाला कितना होगा 180 में से हम क्या कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों मेरे क्या है एक लीनियर पेयर है। तो 180 माइनस का 64 तो कितना वैल्यू आ जाएगा बेटा 116 डिग्री, आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इन द गिवन फिगर AOB, फिर से AOB एक स्ट्रेट लाइन है, OC इस पे स्टैंड कर रहा है, एंगल AOC 2x माइनस के 10 और एंगल BOC 3x प्लस के 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये जो 2x माइनस के 10 है और ये 3x प्लस के 10 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा बताओ 180 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये मेरे क्या है लीनियर पेयर है, क्या है बेटा लीनियर पेयर है। तो देखो तो यहाँ से अब AOB मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और AOC इस पे स्टैंड कर रहा है, AOC 2x माइनस के 10 और BOC 3x प्लस के 20। अभी दोनों मेरे क्या है लीनियर पेयर है, तो 2x माइनस के 10 और 3x प्लस के 20 दोनों को ऐड कर कितना आएगा 180 डिग्री। 2x प्लस के 3x कितना हो गया 5x, 20 में स्टैंड गया तो 10, सब्ट्रैक्ट करें तो 170 डिग्री। अब x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 34 डिग्री, कितना आ गया 34। अब एंगल AOC कितना है 2x माइनस के 10, तो 2 इंटू 34 68 माइनस के 10 कितना आ जाएगा 58 डिग्री, और 3x प्लस के 20 102 प्लस के 20 122 डिग्री। अब 122 और 68 को ऐड करोगे तो बेटा वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे लीनियर पेयर हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने 8 पर चलते हैं। इन द गिवन फिगर AOB इज स्ट्रेट लाइन है, OC इस पर कर रहा है और OD भी है, OD भी है और OC भी है। तो एंगल AOC ये 65 डिग्री, एंगल BOD 70 डिग्री, तो हमें ये वाला वैल्यू निकालना है। अब आप मुझे बताओ ये जो x है ये 70 है और ये 65 है, ये तीनों मिलके मेरे क्या बनाएंगे 180 डिग्री का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन है। तो बेटा एक यहाँ पे 65 प्लस x प्लस के 70 इसको मैं ऐड कर देता हूँ तीनों को, तो वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री। अब 65 और 75 कितना 65 और 70 कितना हो गया 135, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 माइनस के 135, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 45 डिग्री मेरा आ जाएगा आंसर। समझ में आया आपको।
ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है, एओबी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमारा ओसी और ओडी के पर स्टैंड कर रहा है, तो ये 65 डिग्री का है और बीओडी मेरा 70 डिग्री का है, तो सीओडी निकालना है। तो सीओडी का क्या हो जाएगा, एओसी सीओडी और बीओडी मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सोल्व करके वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बेटा अगर ये 42 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा, 42 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखो ये जो ए ओ बी है ये मेरा 42 है और ये मेरा क्या बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो एक इसमें एंगल 42 है, दूसरा कितना है 180। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, 180 में से 42 को सेपरेट कर लेंगे 8 और 8 में से 7 में से 4 गया 3, यानी कि 138 डिग्री आ जाए। किसका वैल्यू, इस वाले का वैल्यू 138 है। तो ये भी कितना हो जाएगा 138। यही आपको सॉल्व करके बताना है। अब देखो बच्चों, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एच ईदर, तो बेटा सी ओ ए और ए ओ डी मिलकर मेरा कितना डिग्री का बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। ये 42 है तो ये कितना आ जाएगा 138 डिग्री। अब 138 ये है तो अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों क्या हो जाएंगे 138 और 42 डिग्री हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आप लोग को। इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब फिर यहाँ से दो इंटरसेक्ट लाइन, ये दो लाइन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में ऐसे। ठीक है, आर ओ एस और पी ओ क्यू। अब जो हमें दे रखा पीओएस, पीओएस किधर है बेटा, पीओएस है ना, ऐसे पीओएस कितना डिग्री का दे रखा हमको, 114 डिग्री का, 114 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का बचेगा, 114 डिग्री का दिया है तो ये कितने का बचेगा बेटा, क्योंकि एक मेरा स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 114, तो 180 में से 114 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास कितना आएगा बेटा 66 डिग्री। कितना आएगा 66 डिग्री। ठीक है, अब देखो तो बेटा हमें क्या क्या निकालना है, पीओआर। पीओआर किधर है, ये वाला पीओआर। तो ये कितना हो गया 66 डिग्री। अब आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला। तो जब ये मेरा 114 है तो ये भी मेरा 114 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये मेरा कितना हो जाएगा 66 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब आगे देखते हैं इसको हम सॉल्व करके। 66 हो गया, 114 हो गया और फिर ये मेरा हो गया 114 और ये 66। ठीक है, आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इन द गिवन फिगर ओ ए मेरे पास कहाँ पे है जी, ओ ए मेरे पास यहाँ पे है, ओ बी ये रहा, ओ सी ये रहा, ओ डी ये है ना। और एंगल ए ओ बी 56, ए ओ बी 56, बी ओ सी 100, सी ओ डी एक्स और डी ओ ए मेरे पास कितना है 74 डिग्री। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब बताओ बेटा ये जो पूरा बन रहा है ये मेरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये मेरा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा 360 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये मेरा क्या है बेटा एक कंप्लीट एंगल है। तो 56 प्लस 100 प्लस 74 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। 100 प्लस 56 और 74 ऐड करेंगे तो मेरा सॉल्व करके आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 360 माइनस के 230, तो वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू 130 डिग्री। ये हो गया हमारा लास्ट वाले का आंसर, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है, इसलिए हमारा क्या आंसर आ गया 130 डिग्री। बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप लोग को इसको देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेटा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाए। चलो।